जब हेलो हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, आग लग जाएगी आज नंबर सिस्टम के अंदर, और नंबर सिस्टम के जो अंदर की आग है वो आज आपकी बुझा दी जाएगी। तो बहुत ही अच्छे मोमेंट में हम और आप मिल रहे हैं, तो शुरू करते हैं फटाफट। कल जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे कि कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था सीजीएल के सवाल और फिर कुछ जबरदस्त सवाल, तो आज की क्लास में हमने क्या रखा है, सीएचएसएल के सवाल। जो जैसे सवाल सीएचएसएल के नंबर सिस्टम में पूछे गए हैं वो रखे हैं, और उसके बाद जबरदस्त सवाल हैं। ठीक है, तबीयत उतनी ठीक नहीं है, आप सब जानते हैं, फिर भी आज नई टी शर्ट पहन के आना था क्योंकि आज 1 बजे लाइव है यूट्यूब पे, आपको भी आना है। देखना है क्या इशू चल रहे हैं एसएससी के अंदर, तो शुरू करते हैं। जुड़ जाइए सब। गुड मॉर्निंग राजू। और देखिए, आज मेरी कोशिश होगी कि मैं बहुत ज़्यादा कमेंट्स आपके ना लूँ और सीधे सवालों की बात करूं। फास्ट पढ़ाऊंगा आज, आप 0.5 की स्पीड पर बाद में क्लास देख सकते हैं। ठीक है, मेरी भी चाय ऑलमोस्ट खत्म हो गई। कोई डाउट आता है तो आप अलग से पूछ सकते हैं, नंबर पे मैसेज करके बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में पहले स्टार्टिंग में कुछ सीएचएसएल के टुच्चे मुच्चे सवाल। जैसे सीएचएसएल में इस तरीके के सवाल आए थ्योरेटिकल कि व्हाट डज ईच पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन रिप्रेजेंट। इसका मतलब क्या, सरल रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है, ये कह रहा है। तो हम जानते हैं सरल रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है, रियल नंबर। सारे रियल नंबर की डेफिनेशन ही यही होती है, पता है। रियल नंबर की डेफिनेशन होती है कि जिन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सके वो सब रियल नंबर हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर को रियल लाइन पे और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। तो ये थ्योरेटिकल सवाल है। यदि कोई संख्या परमेय है तो वह नहीं हो सकती। अगर कोई संख्या परमेय है यानी कि रेशनल है, तो वो इरेशनल कभी नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर भी रेशनल होते हैं, इंटीजर भी, और होल नंबर भी रेशनल होते हैं। तो ये सब तो रेशनल थे, लेकिन अगर कोई संख्या रेशनल है तो वो इरेशनल नहीं हो सकती। निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल अपरमेय है? जैसे 64 का वर्गमूल निकालेंगे 8 आ जाएगा, जो कि रेशनल है। 121 का 11 आ जाएगा, 169 का 13 आ जाएगा, लेकिन √51 का नहीं निकलेगा। और जिस संख्या का वर्गमूल ना निकले वो दुनिया की सारी संख्याएं क्या हैं, अपरमेय हैं। मानते हैं कि नहीं? तो आपने कहा जी बिल्कुल मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परमेय होती है या अपरमेय। देखिए रियल नंबर को दो ही भागों में आप बांट सकते हैं। रियल नंबर को दो ही भागों में आप बांट सकते हैं। पहली दूसरी क्लास में आपको पढ़ाया गया था, या तो रैशनल या फिर इरेशनल। दो तरीके से आप बांट सकते हैं। तो एक भाग अगर रैशनल है तो दूसरा क्या होगा, इरेशनल। यदि √98 मीटर लंबाई की पाइप को 7 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी, और वो परमेय है अपरमेय। देखिए √98 का मतलब होता है 49 गुणा 2, यही होता है √98। थोड़ा सा गर्म वाला चला देंगे भाई साहब, चल रहा है। तो यानी ये कितना हो गया, 7√2। 7√2 हो गया गुरु। अब 7√2 में क्या है, अगर हम इसे 7 बराबर भागों में बांटते हैं तो ये आ जाएगा √2। √2 तो √2 क्या है, इरेशनल है। इरेशनल है √2। आगे बढ़ते हैं। यदि x बराबर 7/2 है इज ए रैशनल नंबर एंड y बराबर √27 है एन इरेशनल नंबर, देन x प्लस वाई क्या होगा? यदि x बराबर 7/2 इज ए रैशनल नंबर एंड y बराबर √27 एन इरेशनल नंबर, देन x प्लस वाई इज क्या होगा, बताइए।
देखो भाई, यदि x बराबर 7/2 इज ए रैशनल नंबर एंड y बराबर √27 एन इरेशनल नंबर, देन x प्लस वाई इज, बताओ भाई। ये सही बात है कि x बराबर 7/2 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब y बराबर √27 है, y बराबर √27 है, ये क्या है, y बराबर √27 3√3 है। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे 7/2 और इसको, तो ये एक इरेशनल नंबर ही बनेगा, रैशनल थोड़ी हो जाएगा। अगर आप एक रेशनल नंबर को जोड़ रहे हैं, आप एक इरेशनल को जोड़ रहे हैं, तो वो इरेशनल ही होगा हर स्थिति में, इसमें कोई डाउट का विषय नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कि ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल? बिल्कुल सही बात है भाई, रियल के अंदर सब कुछ आ जाता है। ये एक रियल का बॉक्स है, इस रियल के बॉक्स में ये सेक्शन रैशनल नंबर का है और ये इरेशनल नंबर का है और ये रियल नंबर का बॉक्स है। तो आप देख रहे हैं दुनिया के जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सारे रियल हैं। तो बस पहला देख के आगे नहीं बढ़ेंगे, पहला देख के आगे नहीं बढ़ेंगे। कई लोगों को इतना कम कंसेप्ट क्लियर होता है कि वो देखते हैं कि यार बाकी भी देख लूं। नहीं, आप इतना कंसेप्ट स्ट्रांग रखिए कि पहला अगर आपको समझ में आ गया सत्य है, तो अब उसके बाद हमें आगे नहीं बढ़ना। ये देखो, इस तरीके के सवाल भी पेपर में आ रहे हैं। बताओ, CHSL में आया, कितना मतलब घटिया टाइप का सवाल है, कितना टाइम टेकिंग है। मैच द सेट कॉलम रेशनल नंबर्स होल नंबर्स। देखिए, होल नंबर्स को अगर मैं मिलाऊं तो मुझे जो सबसे पहले समझ आया वो ये आया कि जब नेचुरल नंबर के अंदर जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वो होल नंबर बन जाता है। मानते हैं? नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4, उसमें जीरो शामिल कर लो तो होल नंबर बन जाते हैं। यानी W 3 से मिलेगा, W मतलब B 3 से मिलेगा, और B 3 से एक ही ऑप्शन में है, तो मैं आगे झांकूंगा ही नहीं। आपने देखा मैंने क्या किया, मैंने यही देख लिया था ऊपर से कि यार कोई एक पकड़ना है मुझे, कोई एक, और मैंने देखा यार B 3 एक ही ऑप्शन में है, तो फिर मुझे तकलीफ नहीं हुई। इसी को हम कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग। इसी तरीके से मैंने अपने UPSC प्रीलिम्स के पहले अटेम्प्ट में GS में 66 स्कोर किया था, CSET में 192, और पहली बार में प्री क्वालिफाई किया था सिर्फ इसी रीजनिंग की बदौलत कि मैंने देख लिया मुझे B पता है, मुझे बाकी पता नहीं है, लेकिन मुझे B पता है। समझ रहे हैं? आगे बढ़ता है। ये सवाल भी है, संख्या -16 पर विचार करें। देखिए, रूट के अंदर माइनस आ गया तो वास्तविक संख्या तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स तो है ही, क्योंकि 4 आयोटा है, इसको हम 4 आयोटा लिख सकते हैं। तो यह एक वास्तविक संख्या नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर है। पढ़ाया गया है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, भले ही कोई ना पढ़ाता हो, लेकिन हमने पढ़ाया है। इनमें से कौन से अपूर्णांक का परिणाम अनवसानी आवर्ती दशमलव होता है? ये कह रहा है विच ऑफ द फ्रैक्शन रिजल्ट्स इन ए नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग से ही पता चल गया इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, सारे डेसिमल होंगे ये तो। सवाल थोड़ा सा, एक सेकंड। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल 1/4 तो 0 पॉइंट, अच्छा हाँ ठीक है, 0.25 है। 1/10 0.1 है, 1/8 0.125 है। लेकिन जब आप 1 को 17 से भाग देंगे तो वो लंबा चलता रहता है, खत्म नहीं हो रहा है, बट खत्म कर सकते हैं बार लगा के। किसी संख्या को
ए नंबर इज सेड टू बी प्योर रिकरिंग। प्योर रिकरिंग का मतलब क्या है? ओनली वन डिजिट रिपीट, बिल्कुल भी नहीं। रिपीटिंग डिजिट स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल, हैज नॉन रिपीटिंग पार्ट देन रिपीटिंग पार्ट। ये कैसा सवाल है? ए नंबर इज सेड टू बी प्योर रिकरिंग, जिसका डेसिमल टर्मिनेट हो सकता है उसी को बोलेंगे मेरे हिसाब से। तो गलत तो नहीं बताया हमने कुछ? आप बताइए, सवाल एक मिनट देख लूं क्या। बहुत सवाल पूछे गए यार, इसकी बहस को भोपाल ले जाऊं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही सवाल पूछा गया है, तमाम सवाल पूछे गए हैं इसमें। प्योर रिकरिंग डेसिमल का मतलब होता है, जैसे मैं बता देता हूं आपको, दो तरीके का रिकरिंग होता है, उससे शायद चीजें समझ में आए। एक प्योर और एक मिक्स्ड। प्योर रिकरिंग क्या है? जैसे 0.3333 डट डैश, यानी कि 0.3 पे बार है, या 0.31 पे बार है। मिक्स रिकरिंग में क्या है? 0.3 और 2 पे बार है, खाली एक संख्या पे बार है। ये क्या है? मिक्स्ड रिकरिंग है। तो इन्होंने कहा है कि ए नंबर इज सेड टू बी प्योर रिकरिंग, रिपीटिंग डिजिट। हाँ, डेसिमल टर्मिनेट तो सबका होगा, यानी उत्तर इसका फिर क्या होना चाहिए डेफिनेशन के हिसाब से कि रिपीटिंग डिजिट स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल। ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि तुरंत डेसिमल के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। इसमें डेसिमल के बाद रिपीटेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, उसके एक अंक बाद हुआ है। मुझे लगता है यही आंसर होगा। आपके हिसाब से क्या आंसर है? कमेंट करके बताइए एक बार। यही होगा, रिपीटिंग डिजिट स्टार्ट इमीडिएटली। ये अच्छा सवाल पूछा है कि प्योर रिकरिंग क्या है। ये शायद हम लोगों ने बैच के अंदर शायद ये वाली बात ना डिस्कस की हो कि प्योर रिकरिंग और मिक्स रिकरिंग क्या होता है, बट आप देख रहे हैं कि इस तरीके के सवाल भी पेपर्स में पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है भाई? बुखार फिर से होने लगा है यार, बदतमीज। इन ए क्यूज a student was asked to find a number that is in a quiz. A student was asked to find a number that is irrational, greater than 2 but less than 3, whose square is also irrational. Which of the following could be the number? देखिए, एक तो संख्या अपरमेय है, तो ये तो ऑप्शन कट गया, ये अपरमेय नहीं है। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि स्क्वायर करने के बाद भी इरेशनल रहे। देखो, इसका स्क्वायर करोगे इरेशनल नहीं रहेगी, इसका स्क्वायर करोगे इरेशनल नहीं रहेगी। बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इनका स्क्वायर कर दोगे 5 आ जाएगी, 4.5 आ जाएगी। यानी हमने सिर्फ दो स्टेटमेंट का यूज किया जो हमारे लिए आसान था, ये और दूसरा ये। हमने बीच वाले का तो यूज ही नहीं किया, वो हमें मुश्किल भी बनाता। तो आप देख रहे हैं किस किस तरीके के सवाल पेपर में पूछे गए। रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, पीछे लिख के बताया, आपको याद हो तो आप तुरंत बता सकते हैं। क्या बताया पीछे देखो, रेशनल प्लस इरेशनल बराबर इरेशनल। यानी रेशनल के साथ जब इरेशनल जोड़ा जाता है तो हमेशा क्या बनता है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बनता है। बोलो भाई, क्लियर है सबको जी? अगला, निम्नलिखित में से किस दशमलव का आवर्ती चक्र सबसे लंबा है? किस दशमलव का आवर्ती चक्र सबसे लंबा है? आई थिंक 1/7 का सबसे लंबा होता है। 1/7 के में क्या होता है? 0.142857। अब रिपीट होगा 142857, 6 डिजिट होते हैं। अच्छा, इसमें 6 से भाग करें एक को 6 से तो 0.1, फिर छिचंग 36, छिचंग 36, छिचंग 36। तो इसमें ज़्यादा लंबा नहीं है, 1 पे 6 बार हो गया सीधे। 1/9 करते हैं तो 0.1 नहीं, हाँ, फिर 1, फिर 1, तो 1 पे 12 आ जाता है सीधे। ये तो कुछ भी लंबा नहीं है। बराबर 11 को भाग करेंगे 10 से, 0.0909। तो सबसे लंबा बी का ही होता है। सबसे लंबा चक्र बी का ही होता है 1/7 जब आप करते हैं तब। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ। हल्की हल्की निगाह बीच बीच में लगाते रहनी है। ठीक है, डन।
3600 के गुणनखंडों की कुल संख्या क्या है? 3600 के गुणनखंडों की कुल संख्या क्या है? व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600? ये हमने सीखा है, लेकिन मैं ये बस बताना चाह रहा था कि CHSL में गुणनखंडों की संख्या पे सवाल आया है, कैसे निकालेंगे। तो आपने कहा कि जी ये 6 का स्क्वायर गुणा 10 का स्क्वायर 3600। 6 के स्क्वायर में 2 का स्क्वायर, इसमें 2 का स्क्वायर 2 की घात 4, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 की घात 4, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलते हैं? तो आपने कहा जी 4 में 1 जुड़ जाएगा, 4 + 1, 2 में 1 जुड़ जाएगा, 2 + 1, 2 में 1 जुड़ जाएगा, 2 + 1, 5 गुणा 3 गुणा 3, 5 तिया 15 तिया 45, यही आंसर है। 5 तिया 15 तिया 45, यही आंसर है। कुछ डाउट है तो बताओ। आगे बढ़ते हैं। सवाल CHSL के खत्म हो गए। अब दूसरे टाइप के सवाल ये कह रहा है कि n फैक्टोरियल इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 13 की घात 52 व्हाट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट सच नंबर n। वाह, देखिए एक्चुअली क्या होता है। अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे 13 की घात 52 चाहिए, 13 की घात 52 चाहिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि n फैक्टोरियल में 13 की मैक्सिमम पावर, 13 की मैक्सिमम पावर मुझे 52 चाहिए। मानते हो? ये मैंने पढ़ाया है आपको, फैक्टोरियल पढ़ा के एक सिंगल वीडियो दिया है फैक्टोरियल का, वो बताया भी बहुत साल से 2 साल से फैक्टोरियल पे सवाल नहीं आ रहे हैं, बट मैंने एक वीडियो आपको दिया, बहुत अच्छे से समझाया है उसमें नंबर ऑफ जीरोज और फैक्टोरियल। तो मैं ये कह रहा हूँ n फैक्टोरियल में 13 की मैक्सिमम पावर हमसे पूछ रहा है कि 52। अब हमें देखना पड़ेगा भाई, हम कोई भी एक नंबर पकड़ लेंगे, जैसे लाइक मैंने 600 पकड़ लिया। 600 एक नंबर मैंने पकड़ा, ध्यान से सुनना। 13 पंजे 65, 50 के आसपास आएगा। 650 नहीं पकड़ा मैंने, आप चाहो तो 650 भी पकड़ सकते हो। मैंने 650 पकड़ा, 13 से कट रहा है, ऐसे ही तो निकालते थे हम, याद करो। ऐसे निकालते थे कि भाई 13 पंजे 65, 50, फिर 13 को भाग कर लिया, 13 तिया 39। तो आपने देखा 650 में 53 आ गई 13 की पावर। आ गई या नहीं आ गई? आप देख रहे हैं 650 में 53 आ गई 13 की पावर। मानते हैं ये बात या नहीं? 53 आ गई 13 की पावर, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। तो आपने कहा नहीं, कोई दो राय नहीं है। देखिए मेरी जितनी भी लाइव क्लास है, मैं आज फिर से बता दूं, बहुत बच्चों को डाउट रहता है, वो सब लाइव होंगी अगर लाइव है। बीच बीच में ऐसा जरूर हो सकता है कि कोई टॉपिक ऐसा है जिस पे 2-3 साल से सवाल नहीं आ रहे, या मुझे ऐसा लगता है मुझे उस पर और हायर लेवल सवाल कराने हैं और ये उसका बेसिक है, तो ऐसा हो सकता है कि मैं कोई वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूं, वीडियो नॉट लाइव क्लास। मैं ऐसा नहीं होगा कभी कि ये मेरी वीडियो क्लास है और ये लाइव चल रही है, आप पूछ रहे हैं मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, ये नहीं होगा। और इसकी सबसे अच्छी पहचान होती है, मैं आपको एक पहचान बता देता हूँ। ये जो बोर्ड पे टाइम आ रहा है, ये 10:28 बोर्ड पे टाइम आ रहा है, तो मतलब ये टाइम का खेल होता है सारा, कि अगर टाइम है तो समझ लो कि लाइव क्लास ही है, क्योंकि बोर्ड बता देता है कि हम लाइव। समझ गए बात को या नहीं? तो मैं वैसा नहीं है, मुझे जब भी लगेगा कि मुझे कोई रिकॉर्डिंग आपको देनी है, ये जरूरी है, उतना जरूरी नहीं है, तो मैं वो रिकॉर्डिंग दे दूंगा। और मैंने किया ऐसा मेंस की क्लासेस में, मुझे पता था कि मैं लाइव कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, 1 घंटे में 12 सवाल कराऊंगा, इससे अच्छा वो 12 सवाल की 30 मिनट की मैं वीडियो दे दूं। और मैंने लेटेस्ट वीडियो दी है, एकदम लेटेस्ट, सुबह पढ़ा रहा हूँ, शाम को एडिट करके दे दिया। भाई मेंस वाले बच्चों को आप उतना लाइव में नहीं उलझा सकते। आज मैं अब कमेंट कम कर रहा हूं तो इतने सवाल कर पाया हूं, 15-16 सवाल, नहीं तो कभी नहीं हो पाते सवाल। आपके कमेंट पढ़ते ही रह जाता हूं,
आपने देखा 53 आ गई 13 की पावर, लेकिन हमें तो 52 चाहिए। तो 52 कितने में आ सकती है? तो मैंने इसमें से और 13 घटा दिया, लाइक मैंने 613 घटाया तो 37, क्योंकि मुझे एक पावर कम करनी थी। फिर भाग लगा के देख लिया 13 से, तो आपने कहा 13 चौका 52 और 13 निम्मा 117, और फिर 13 से भाग लगाया तो 13 तिया 39, और ये कितनी आ गई 52। आपने एक चीज कही कि गुरुजी अगर आपने 637 से थोड़ा भी छोटा लिया, अगर आपने 637 से एक नंबर भी हल्का लिया तो ये 48 हो जाएगा, और ये 3 51 ही रह जाएगी पावर। यानी आपको n को मिनिमम 637 लेना पड़ेगा। आप पता है 637 638 भी ले सकते हो, लेकिन इसने क्या कहा है, n का सबसे छोटा मान लेना है कि अपना काम भी हो जाए, कि 13 की घात 52 से कंप्लीटली डिविजिबल भी हो जाए और अपने को टेंशन भी ना रहे। यानी ऐसा n 637 होगा तो उसके अंकों का योग 16 होगा। अंकों का योग पूछा था, कितना हो गया? 16। बोलो भाई, अगला सवाल देखें। अगला सवाल देखें, सबको समझ में आ गया? ये आपने सीखा है। अगर अभी तक किसी ने फैक्टोरियल का वीडियो नहीं देखा है तो आज जाके देखना, ये एकदम समझ में आ जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। 7 की घात 103 को 25 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? बड़ा ही प्यारा सवाल है, देखते हैं कौन बताएगा। देखिए 25 से कटता है 50, और 50 के आसपास होता है 49। 49 7 की पावर होता है। देखिए 7 की घात 103 को 25 से भाग दिया जाता है, तो मैंने कहा 49 कटता है। ये बनाता हूँ, 25 से भाग दे रहे हैं इसको, 49 कैसे बनाऊंगा? आपने कहा 7 लिखोगे और फिर 7 की घात 100 लिखोगे, उसके बाद इसी को 7 लिखोगे और 7 की घात 2 की घात 50 लिखोगे। आपने देखा ये आ गया 7 इंटू 49 को मैंने लिख दिया 50 माइनस 1 की घात 50 बटे 25। कोरिया का बच्चा बोला कि जी 7 और रिमाइंडर आएगा माइनस 1 की घात 50, तो 7 गुणा 1 बराबर 7 रिमाइंडर आ गया। 7 आ रहा है हमारा उत्तर। तो अच्छा, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। क्या गलती हुई बताता हूँ। ये 103 था, यहाँ 102 आएगा। ये 103 था, यहाँ 102 आएगा। अंदर लेके जाऊंगा तो यहाँ 51 आएगा, यहाँ भी 51 आएगा। तो देखिए 7 को 25 से भाग किया, 7 आ गया, और माइनस 1 की घात 51 है। तो माइनस 1 की घात 51 का मतलब क्या है? माइनस 1 बराबर माइनस 7, यानी रिमाइंडर माइनस 7 आ गया। आपने रिमाइंडर जब पढ़ा है तब देखा होगा कि माइनस 7 है, माइनस में रिमाइंडर कभी नहीं आता। अगर आ जाए तो 25 जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 18। इसका लॉजिक बता देता हूँ। होता क्या है ना, जैसे 98 तो 11 से कितनी बार कटेगा? आपने कहा 8 बार कटेगा, 88 और 10 रिमाइंडर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? लेकिन चक्कर क्या हुआ कि आपने गलती से क्या किया, एक बार भाग ज्यादा लगा दिया। एक बार भाग ज्यादा लगाएंगे तभी माइनस में आएगा। एक ही बार ना लगाया है साहब, तो 11 जोड़ देंगे, 11 ज्यादा घटा दिया है तो फिर से वापस 10 आ गया। इसीलिए ऐसा होता है कि माइनस आने का मतलब होता है कि हमने एक बार भाग ज्यादा लगा दिया है, और जब ज्यादा लगा दिया है तो उसको हटा देंगे। आगे बढ़े भाई।
आगे बढ़ते हैं। 3 की घात 3 की पावर 4n प्लस 1 का अंतिम अंक क्या है? ये वो सवाल है जिनमें रिमाइंडर की भी जरूरत पड़ती है जब आप अंतिम अंक निकालते हैं। हमने अंतिम अंक निकालने के लिए क्या सीखा है अभी तक? तो आप कहेंगे जी हमने ये सीखा है कि हमेशा ये जो पावर है इसको 4 से भाग करके रिमाइंडर निकालना है। इसका जो अंतिम अंक होगा वो 3 की घात r रिमाइंडर प्लस 1 होगा। r क्या होगा? r होगा 3 की घात जो 4n है, ये वाला ग्रीन वाला, इसको 4 से भाग करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है? आपने कहा जी इसको मैं लिखूंगा 4 माइनस 1 की घात 4n बटे 4, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? -1 की घात 4n बराबर 1। -1 की घात 4n बराबर 1, 1 आ जाएगा। 1 आने का मतलब 3 की घात 1 प्लस 1 बराबर 4। ये उत्तर है भी। क्या ये सवाल मुश्किल था? एक दो लड़कों ने तुरंत बता दिया। लगता है ये मेंस वाले होंगे, तुरंत निकाल दे। आज आप देखो, पता जब भी मैं देखता हूँ, थोड़ा गर्म पानी मंगाना मुझे, कि कमेंट्स के रिप्लाई अगर बहुत ज्यादा आप करते हो, है गर्म, तो आप उतने सवाल नहीं करा पाओगे कभी। आज नताश की बच्ची नहीं आ रही है, क्यों आएगी भाई? एमबीए जो चल रहा है। संख्या 44 को 5 अलग अलग हेलो हेलो हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि संख्या 44 को 5 अलग अलग पूर्णांकों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है यदि n इंच और संख्या 44 को 5 अलग अलग पूर्णांकों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है यदि इन 5 पूर्णांकों का योग, यदि इन 5 पूर्णांकों का योग, कट रहा है क्या साइड में? कुछ बच्चे कह रहे हैं हल्का हल्का, नहीं ठीक है, फिर भी थोड़ा कर सकते हैं इसको माइनस हल्का से, बस ठीक है। 44 को 5 अलग अलग पूर्णांकों के रूप में लिखा जाता है और यदि इन 5 पूर्णांकों का योग है तो n के सभी संभावित मानों का योग क्या है? तो बड़ा अलग सवाल है। 44 को द नंबर 44 इज रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ 5 डिस्टिंक्ट इंटीजर, n is the sum of these 5 integers, then what the sum of all possible values of n? अगर मैं 44 के फैक्टर करूं तो क्या हो सकता है? पूर्णांकों के गुणनफल के रूप में लिखना है, तो आपने कहा कि जी 2 दूनी 4, फैक्टर नहीं बोला उसने, इंटीजर बोल दिया बस, 2 दूनी 4 गुणा 11, ये 3 तो हो पा रहे हैं, लेकिन आप 5 की बात कर रहे हो तो मुझे 1 भी लेना पड़ेगा और -1 भी लेना पड़ेगा, लेकिन -1 अगर मैं करूंगा तब तो माइनस में आ जाएगा। कौन?
44 को मैं ये कह रहा था, अगर 44 को एक्सप्रेस करना है अलग अलग पूर्णांकों के रूप में और n इन 5 पूर्णांकों का योग है, क्योंकि माइनस हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। कोई बात नहीं, एक को -2 लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें n के सभी संभावित मानों का योग बताना है, n के सभी संभावित मानों का योग। देखो, या तो मैं यहाँ पे माइनस लगा सकता हूँ, एक तो ये स्थिति है। आप ये ध्यान रखना, -1 कभी फैक्टर नहीं होता, ये हमेशा याद रखना, -1 कभी फैक्टर नहीं होता। कभी नहीं होता मतलब कभी नहीं होता। ये पूर्णांकों के रूप में लिखने की बात की है तो हमने लिखा दिया इसको, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ, एक तो n और अलग अलग लिखना है, तो मैं एक और एक पे माइनस नहीं लगा सकता था, इन्होंने अलग अलग लिखने की बात की है। तो मेरा पहला n यानी n1 जो होगा सम, वो कितना होगा, 2 + -2 + 11 + 1 + -1। आपने कहा जी 11 आ गया, ये कट गया इससे। अच्छा, मैं एक और क्या कर सकता था, एक में 11 पे माइनस लगा सकता था। एक दूसरा रूप क्या होगा, 2 × 2 × -11 × 1 × -1। अब सम कितना होगा, n2। आपने कहा 2 + 2 4 -11 + 1 -1, ये कितना आ जाएगा जी, 2 और 2 4 -7 आ जाएगा n2। अच्छा, हम और कहाँ लगा सकते हैं माइनस, सेम नंबर पे। तो हमने कहा -2 और -11 पे लगा सकते हैं। एक क्या बना सकते हैं, -2 × 2 × -11 × 1 × -1। लेकिन -1 नहीं आएगा, फिर -1 को तो रखना जरूरी है। बिना -1 के तो आप दूसरा 5 फैक्टर ही नहीं बना पाएंगे। तो और पॉसिबिलिटी नहीं है भाई, और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो n के सभी संभावित मानों का योग पूछ रहा है सवाल में। हमने दूसरा वाला कैसे बना लिया यार, दूसरा वाला केस बनेगा या नहीं बनेगा, बस मैं ये पूछ रहा हूँ। जो मैंने दूसरा केस बनाया है, 2 दूनी 4 और 11 चौक 44, अलग अलग पूर्णांक हो गए, 5 अलग अलग पूर्णांक के रूप में लिख दिया। 11 ही ऑप्शन में है, n इन 5 पूर्णांकों का योग है, n के सभी संभावित मानों का योग। ऐसा भी नहीं लिखा है कि, ओह शिट, फंस गए ना। अब आप कहोगे कि गुरुजी फंस गए, कैसे फंस गए। ये वाला केस नहीं होगा। ये वाला केस क्यों नहीं होगा, मेरी बात सुनना ध्यान से, ऐसे तो तुम नहीं समझोगे। ये वाला केस क्यों नहीं होगा, कोई बच्चा बता सकता है आप में से। अबे गधे, इसमें 2 और 2 सेम आ गए ना, इसमें 2 और 2 सेम आ गए। इन्होंने तो बोला है ना हमें कि सारे पूर्णांक अलग अलग हैं। अगर अलग अलग हैं तो ये स्थिति नहीं बनेगी, एक ही स्थिति बनेगी, दैट इज द 11। बहुत तगड़ा सवाल था, सोचने वाला सवाल था। मुझे इतना सोचना पड़ गया, आप कौन सी ना चीज हो, इस नाचीज को आपने इतना प्यार दिया। ये पता नहीं कौन सा गंदा डायलॉग लगता है, इस नाचीज को। क्या नाचीज है भाई, हर कोई नाचीज है यहाँ, सिवाय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को छोड़ के। वही नाचीज नहीं है, क्योंकि वो ईश्वरीय रूप है। वेनेजुएला का कार्यकारी राष्ट्रपति बना हुआ है ट्रंप इस वक्त। ऐसे समझो जैसे पाकिस्तान पे भारत कब्जा कर ले और पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोदी। कितनी बड़ी बात है, और कोई बोल नहीं रहा है। किसी की मजाल जो बोल जाए। हम तो अभी भी उस स्थिति में नहीं है जहां 10 साल बाद भी बोल पाएंगे।
देखिए भाई, एक 4 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग से विभाज्य है, साथ ही इन 4 अंकों का योग उन अंकों के गुणनफल के बराबर है। ऐसी संख्या के अंकों का गुणनफल क्या हो सकता है? ये अच्छा सवाल लग रहा है मुझे, तो सारे ही अच्छे हैं यार। ये एक 4 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग से विभाज्य है, ठीक है, साथ ही इन 4 अंकों का योग उन अंकों के गुणनफल के बराबर है। ऐसी संख्या के अंकों का गुणनफल क्या हो सकता है? ऑप्शन से ही जाने में भलाई है, मुझे तो लगता है। देखिए, 4 अंकों का गुणनफल योग के बराबर है, यानी ए बी सी डी अगर संख्या के अंक हैं तो वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के बराबर है। तो अंकों का गुणनफल पूछा है, तो गुणनफल का मतलब मैं कह सकता हूं यहाँ 1 2 3 और क्या हो सकता है? अंकों का गुणनफल तो 6 तो हो ही नहीं सकता। ऐसी संख्या के अंकों का गुणनफल पूछा है, 4 फैक्टर तो हो ही नहीं सकते। चलो मैं मान लेता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है, क्या पता एक रिपीट हो, तो मैंने एक मान लिया। अब आप देखना जरा इसका सम कितना होगा, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, गलत है। ये भाई 1 2 2 और 2 भी हो सकता है, या फिर 1 2 4 और 1 भी हो सकता है। सही है। अब आपने इन दोनों का सम किया तो 2 और 2 7 आ गया, ये तो नहीं होगा। 4 और 2 6 और 2 8, ये हो सकता है, यानी संख्या ये हो सकती है। आपने कहा अंकों के योग से विभाज्य है, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये 8 से विभाज्य हो? तो आपने कहा हाँ जी लिख सकते हैं। 112 अगर लास्ट में कर दें तो 112 8 से भी कटेगी, इसका मल्टीप्लीकेशन भी 8 आ रहा है, सम भी 8 आ रहा है और 8 से कट भी रही है, यानी बी आंसर है। ऑप्शन से ही इस टाइप के सवाल को करने में भलाई है। अगर आप नॉर्मल करने जाएंगे तो नानी याद आ जाएगी, नहीं हो पाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? 6 को चेक किया, 6 में बात नहीं बनी। 8 को चेक किया, 2 ऑप्शन आए हमारे पास कि 1 2 2 2 2 2 ले लें, या फिर 1 2 4 1 ले लें, और बात बन गई। बात बन गई रे, बन गई बात रे, बन गई बात रे।
देखो भाई आगे बढ़ते हैं, अच्छा सवाल था ये। सवाल करो थोड़ा, मैंने भी रेस्ट ले लिया, थक गया बोलते बोलते। चलिए आगे फिर स्पीड पकड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 106 की घात 90 माइनस 49 की घात 90 को पूरी तरह से विभाजित करेगा? तो ये मैं कल भी ऐसी चीजें बता चुका हूं कि अगर x की पावर n है माइनस a की पावर n है और n अगर इवन है, n अगर इवन है, ठीक है, तो इसका कॉमन फैक्टर 2 होंगे। इसके कॉमन फैक्टर 2 होंगे, एक x प्लस ए, दूसरा x माइनस ए। ठीक है, x प्लस ए और x माइनस ए। जैसे 106 प्लस 49, दूसरा 106 माइनस 49। कोरिया का बच्चा बोला कि जी अगर मैं इसे जोड़ूंगा तो ये 155 आ रहा है और घटाऊंगा तो 57 आ रहा है, यानी ये 31 गुणा 5 है और ये 3 गुणा 19 है। तो अब आप ही देखिए कि ये इससे भी कटेगा और ये इससे भी कटेगा, यानी 31 गुणा 4 124 की गारंटी नहीं है, 31 छिक्के 186 की गारंटी नहीं है, ना तो 124 की ना इसकी। 31 गुणा 6 है क्योंकि हमारे पास 31 गुणा 5 है। हाँ जी, मैं ये कह सकता हूं कि 31 और 19, 19 से कम 19, 9, 19 से 57 और 1 58, 589 से जरूर कटेगा। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 7 की घात 700 को 100 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? बड़ा ही प्यारा सवाल। 7 की घात 700 को 100 से भाग देने पर क्या होगा? देखिए मैंने आपको एक चीज सिखाई थी 2 तरीके से कि आप तो 50 को भाग दे के निकाल लो, फिर 100 का तो आ ही जाएगा। 50 से भाग देने पर अगर मैं रिमाइंडर निकालूंगा तो ये होगा 7 की घात 2 की पावर 350 बटे 50, यानी 49 आ गया। 49 को मैंने लिख दिया 50 माइनस 1 की घात 350 बटे 50, तो रिमाइंडर कितना आ गया? माइनस 1 की घात 350 बराबर 1, ये आ गया। अब अगर 50 से भाग करने पर 1 आ रहा है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, 50 से भाग करने पर अगर 1 आ रहा है तो 100 से भाग करने पर या तो 1 या फिर 51 आ सकता है। 2 ही पॉसिबिलिटी, आप चेक कर लो। 100 से भाग करने पर अगर 1 आएगा, 51 आएगा, तभी 50 से भाग करने पर 1 आ सकता है, यानी कि 100 से भाग करने पर 1 या 51 उत्तर हो सकता है। 51 ऑप्शन में नहीं है, 1 था तो हमने निकाल दिया। पहला तरीका ये ज्यादा आसान होता है। पहला तरीका ये आसान हो ना हो, क्या पता किसी और सवाल में आसान हो जाए, इसलिए कॉन्सेप्ट बताना जरूरी था। अब बात करते हैं कि 100 से ही निकालना हो तो 49 की घात 2401 होती है, यानी मैं इसको लिख सकता था 7 की घात 4 और 350 का मतलब 175 बटे 100। 7 की घात 4 जो होती है वो 2401 होता है, 49 का स्क्वायर बटे 100। आपने कहा कि जी 2400 को हम लिख सकते हैं 2400 प्लस 1 लिख सकते हैं, 2401 को 175 बटे 100, तो कितना आ जाएगा जी? 1 की घात 175 बराबर 1, ये आ जाएगा। 1 की घात 175 ये आ जाएगा। किसी को भी कोई डाउट है तो वो बता सकता है, कह सकता है, अपने मन की बात बता सकता है हमें। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी, इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है तो वो भी अपने मन की बात कह सकती है। बुखार की दवा लेनी होगी वरना तो हो गया काम। आगे बढ़े मित्र, आपने कहा बढ़ जाओ जी, मैं क्या, अगला सवाल।
4 अंकों की एक अनुक्रम को जब आधार 10 में एक संख्या के रूप में माना जाता है तो वह आधार 6 में उसी संख्या का 4 गुना होती है। अनुक्रम के अंकों का योग बताना है। क्या ये कैसा सवाल है? आधार 10 का मतलब हो गया, जैसे कोई संख्या है ABCD, आधार 10 का मतलब हो गया, आप लिख रहे हैं इसे D प्लस 10C प्लस 100B प्लस 1000A। यही तो आधार 10 का मतलब। आधार 10 का मतलब यही है। अगर आप आधार 6 मान रहे हैं का मतलब हो गया D प्लस 6C प्लस 36B प्लस 216A। ये आधार 6 हो गया। आप कह रहे हैं कि आधार 6 में लिख रहा हूं तो ये इसका 4 गुना है। यही कह रहे हैं आप। आधार 6 में उसी संख्या का 4 गुना होता है। बोलो भाई, कि अगर आप आधार 6 में लिखोगे तो छोटी हो जाएगी संख्या, तो वो उसका 4 गुना हो गई एग्जैक्ट संख्या। अगर मैंने इसको बराबर माना है तो ये क्या आ जाएगा, यहां से 216 चौका 864, 1000 में से घटेंगे 136 बराबर, बाकी सब में क्या हो रहा है 36 दूनी 72, 144, 100 इधर से घटेगा 44B, 6 चौक 24, 10 घटेगा 14C प्लस 3D। ये हो गया। अब हमें क्या करना होगा, ABC के मान रखने होंगे ट्रायल से, क्योंकि हमें सवाल में A प्लस B प्लस C प्लस D पूछ रहा है। बिना ट्रायल के तो सवाल होगा ही नहीं। थोड़ा मुश्किल सा नहीं हो गया सवाल? कैसे रख पाना अपने आप में सोचना ही बड़ी बात हो गई। चलिए, A को मैं 1 से ज्यादा तो नहीं रख सकता हूं, क्योंकि ऑप्शन में ना 9 तो है नहीं, क्योंकि 4 अंकों का सम मैक्सिमम 9 दे रखा है, और 0 कोई है नहीं, 9 दे रखा है, और 0 कोई है नहीं, यानी सब 2-3 के आसपास हैं। अगर 0 कोई नहीं है तो सब 2-3 के आसपास है ऑन एन एवरेज। मैंने A को 1 रखा भाई, 1 रखता हूं, 136 हो गया। B को 1 रख दूंगा तो बात नहीं बनेगी, B को मान लेते हैं 2 रखा, अब ये 88 हो गया है। अभी कितना बचा है, 12 और 36 48 बचा है, 48 बनाना है। तो 14 या 42 कर दूं और 3 दूनी 6 कर दूं तो बात बन जाएगी 3 और 2, बात बन जाएगी, यानी सेटिस्फाई हो जाएगी संख्या 1 2 3 2, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 उत्तर आना चाहिए था। यही उत्तर है डी। इससे ज़्यादा मैं दिमाग नहीं लगा पाऊंगा। बाकी ये सवाल मुश्किल है थोड़ा सा, और मुझे लगता है कि CGL में अगर आएगा तो एज इट इज कॉपी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। दिमाग खोलने के लिए ठीक है कि आपको इस सवाल से पता चल गया कि किसी संख्या को आधार 6 में कैसे लिखता है, ये आपको पता चल गया, ये बड़ी बात थी। ठीक है, चलो, तो n को 625 से भाग देने पर क्या होगा। n क्या है, 8 8 8 8 8 8 अप टू 1000 डिजिट तक है लिखा हुआ, 1000 डिजिट तक, और n को 625 से भाग देने पर शेषफल पूछ रहा है क्या होगा। तो मैं ये कह रहा हूं 5 से भाग करते थे लास्ट डिजिट को, 25 से करते थे लास्ट 2 डिजिट को, 125 से करते थे लास्ट 3 डिजिट को, अब 625 से करेंगे लास्ट 4 डिजिट को। ठीक है, लास्ट 4 डिजिट को। तो मैंने लिख लिया 8 8 8 8 ही होंगी लास्ट 4 डिजिट, इसको 625 से भाग करना है। 625 एकम 625, आपने कहा 3 6 2, 8 उतार लेंगे, 625 पंजे, कोई बताएगा, 625 चौका 2500, 138 रिमाइंडर है, ये उत्तर है। बहुत लल्लू सवाल था, ये पता था, मैं पढ़ा चुका हूं आपको। 625 से भाग करने पर लास्ट 4 डिजिट को भाग करते हैं 625 से।
टाइम बहुत जल्दी नहीं बीत रहा। कितना हो गया बाबू भैया? अरे अभी तो 1 घंटा नहीं हुआ। मैं देख रहा हूँ यहाँ से 1 घंटा 52 मिनट दिख रहा है मुझे। इसकी उसकी भैंस को भोपाल ले जाओ। चलिए अब ये मुश्किल सवाल खत्म हुए। कल ही हमने आपको कहा था कि मुश्किल सवाल या जबरदस्त सवालों के बाद एक श्रृंखला शुरू होगी, दैट विल बी CDS 2025 फर्स्ट सेकंड। ये हमने कहा था, और हमने कहा था कुछ सी सेट के स्पेशल सवाल करेंगे, कुछ सी सेट के स्पेशल सवाल करेंगे। ये हमारी आपकी बात हुई थी दोस्त या नहीं? शुरू करें दोस्तों? बुखार हो गया यार, पहले ही दवाई ले लेनी चाहिए थी, उतरने में भी बड़ा टाइम लगता है। ये देखो, लेट x एंड y बी नेचुरल नंबर्स, x और y नेचुरल नंबर है, ईच लेस देन 20, ईच लेस देन 20, हर एक क्या है 20 से छोटा है, और इस प्रकार है कि x y x प्लस वाई x माइनस वाई अभाज्य संख्याएं हैं। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं एक्स वाई एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई के? मिस्टर तोस, ये पॉसिबल है? यहां से हटना आपके होते हुए। बोलो जी। बताएगा कोई बच्चा सवाल कि कितने ऐसे पेयर पॉसिबल हैं? सवाल पढ़ लेते हैं। एक्स वाई नेचुरल नंबर है, प्रत्येक नंबर 20 से छोटा है, एक्स वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई आर प्राइम है, हाउ मेनी सच कॉम्बिनेशन पॉसिबल? आपको पता है कि एक्स वाई नेचुरल नंबर है 20 से छोटे, और एक्स वाई प्राइम नंबर भी है। प्राइम का रूल है कि सभी प्राइम ऑड होते हैं, दो को छोड़ करके। एक्स प्लस वाई भी प्राइम है, इसका मतलब सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स तो हमेशा इवन हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक नंबर इसमें दो श्योर है। मैं ये कह रहा हूं, अगर x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों प्राइम है, तो दोनों ऑड तो है नहीं, ये बात तो तय है। एक इसमें से इवन है। आपने कहा जी मान लो x को, आपने कहा जी x को मान लो दो। मैंने कहा नहीं बेटा, क्योंकि x माइनस वाई प्राइम है, इट मीन्स कि x बड़ा है y से। बोलो, तो फिर पता चला कि जी y प्राइम है, y 2 है, ये तय हो गया। अब सवाल इतना हो गया कि जी x कॉमा 2, x प्लस 2, x माइनस 2 आर प्राइम नंबर, आर प्राइम नंबर्स, ये पता लग गया।
अब देखिए मेरे को केवल x चेक करना है और तो कोई चेक करना नहीं है, मुझे केवल x चेक करना है और कोई नहीं करना है। तो आपने कहा अगर मैं 3 लूंगा तो 3 नहीं हो सकता, अब ओरली चेक करूंगा 3 नहीं हो सकता, 3 में से 2 घटाऊंगा 1 आएगा, और 1 एक्चुअली क्या है, और ऑड ही चेक करना है, x ऑड है ये बात तय है, x ऑड है ये बात भी तय है। 3 में से 2 घटाऊंगा 1 आएगा, 1 कभी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 5 चेक किया मैंने तो 5 सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक सेट तो आ गया जी, 5, 2, 7, 3, ये ऑल आर प्राइम। 7 चेक किया मैंने तो 7 और 2 9 नहीं होगा। 9 चेक किया तो 9 तो चेक ही नहीं कर सकता क्योंकि 9 प्राइम नहीं है, तो मुझे ऑड भी चेक करने हैं और ऑड प्राइम चेक करने हैं बस। तो ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है चेक करने के लिए। 3 था, 5 था, 7 था, 11 था, 13 था, 17 था, 19 था, 20 से छोटे और तो थे नहीं, ज्यादा चेक ही नहीं करने। 3 मेरा कैंसिल हो गया था, 5 मैंने ले लिया, 7 मेरा कैंसिल हो गया क्योंकि 7 और 2 9 हो रहा था, 11 माइनस 2 9 होगा ये भी कैंसिल हो गया, 13 और 2 15 होगा ये भी कैंसिल हो गया, 17 और 2 19 और 17 माइनस 2 15 ये भी कैंसिल हो गया, 19 और 2 21 ये भी कैंसिल हो गया। यानी केवल एक पेयर है 5 2 7 3 का। बोलो भाई। अच्छा आपको पता है ये भी चेक करने की जरूरत नहीं थी, वजह बताता हूं क्यों। ये भी चेक करने की जरूरत नहीं थी, वजह बताता हूं क्यों। क्योंकि देखो अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि x और x प्लस 2 प्राइम है, कोई आपसे ये कह रहा है, तो आपने कहा गुरुजी ये कोई भी दो इवन या ऑड नंबर की सीरीज है, दो दो के गैप पे क्या होती है, ध्यान से सुनना, स्पेशली इंटेलिजेंट बच्चों के लिए बता रहा हूं कि आप सबको पता है कि दो दो के गैप पे जो होती है वो इवन या ऑड नंबर की सीरीज होती है। तो इवन या ऑड की सीरीज में जो दो संख्याएं हैं वो कोई भी एक संख्या, अगर ऑड की है तो अच्छी बात है, इवन की है तो 2 से कटेगी। मानते हैं कि नहीं? अरे मानते हैं कि नहीं भाई? तो मैंने ये कहा कि ये केवल और केवल और आप इससे पहले भी चेक कर सकते हैं, इससे पहले भी आप देख सकते हैं कि एक x माइनस 2 भी है और सारे के सारे प्राइम है, यानी कि ये दो दो के गैप पे है और ऑड नंबर की सीरीज है, ऑड नंबर की सीरीज है। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि मासा 3 संख्याएं जो कि ऑड नंबर की सीरीज है उसमें से एक संख्या 3 से जरूर कटेगी, और अगर 3 से कट गई तो वो प्राइम किस बात की है? तो आपने कहा एक केस ही पॉसिबल होगा जब कोई एक संख्या 3 हो जाएगी, जब कोई एक संख्या 3 हो जाएगी। तो केवल 3, ऐसा सवाल मैंने प्राइम में खूब कराए हैं, 5 और 7, एक ही पेयर ऐसा बनता है जहां x माइनस 2 x प्लस 2 प्राइम हो, वरना नहीं बनता, कोई पेयर नहीं बनेगा। आप कोई भी पेयर लेने की कोशिश करोगे तो तकलीफ क्या हो जाएगी, एक संख्या 3 से कट जाएगी, एक यहां भी कट रही है 3 से, बट वो अपने आप में प्राइम है, इसीलिए केवल एक केस पॉसिबल होता। ये सब बकवास करने की जरूरत नहीं थी, ये सब बकवास चेक करने की भी जरूरत हमें नहीं थी। बोलो भाई। झोला बनाने वाले काहे को झोला बनाए, ये मिलिट्री वाले थैले। बहुत तेज बुखार हो गया यार, तो सांगे शरीर टूटने लगा अंदर से यार। अरे टूटे हुए दिल के साथ अब ये शरीर भी टूट रहा है, टूटे हुए दिल के साथ अब ये शरीर भी टूट रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है रे, अरे टूट रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है रे। आगे बढ़ते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारी बहू का ये झोला, देखो किसी की डायरी को ऐसे फेंक दो, किसी के अरमानों को ऐसे कुचल दो। हटा दिया सब सामने से ना, अब बड़ा अच्छा लग रहा है, खाली 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 खाली।
खाली तो बेटा, खाली तो बेटा। यार आज एक वो मंगाओ, क्या बोलते हैं उसको, ब्लिंकिट से, वो करने वाली, होल करने वाली। मजा आएगा, होल करेंगे मिलके सब यहाँ पे, और फिर इसमें से तार निकालेंगे ऊपर, एक अलग डिफरेंट फील होगा। चलो भाई सवाल करो यार, एक आध तो आप करो, मैंने इतने करा दिए यार। अरे राम। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, मजा आएगा आपको बहुत। बहुत सवाल हो गए यार आज, भैंस की टांग। 28 सवाल पे चल रहे हैं। ये दिया गया है कि n एक प्राकृतिक संख्या है जो 7 से कम है, तो n के जो 7 से कम है, n एक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है जो 7 से कम है, तो n के मानों की संख्या, n के मानों की संख्या जिनके लिए 12n+2 और 8n+1 सापेक्षिक अभाज्य संख्या, रिलेटिवली प्राइम, बेसिकली को प्राइम है। यानी ये कह रहा है कि इन दोनों का HCF, ये CDS में 2025 में आया था, पहले वाला भी CDS 2025 का सवाल था, इन दोनों का HCF 1 है, ये कह रहा है। बता सकते हैं? देखिए हम ये जानते हैं कि HCF ऑफ A, B बराबर होता है HCF ऑफ
ए कॉमा बी ना, HCF ऑफ ए कॉमा बी बराबर होता है HCF ऑफ बी कॉमा ए माइनस एनी मल्टीपल ऑफ बी। ये हम जानते हैं, ठीक है, ये हम जानते हैं दोस्त, ठीक है। मैंने कहा ध्यान से सुनना कि कोई भी मल्टीपल अगर हम उसमें से घटा दें या ए माइनस बी, जैसे आपने ये तो पढ़ाई होगा ना कि HCF ऑफ ए कॉमा बी बराबर होता है HCF ऑफ ए माइनस बी कॉमा बी, वो सेम चीज ही है। बट मैंने कहा कि आप सिर्फ बी नहीं घटा रहे, आप बी का मल्टीपल भी घटा सकते हैं, कोई बात नहीं भाई। आपने लिखा कि जी इसका LCM HCF जो होगा HCF ऑफ 12n+2 कॉमा 8n+1, तो आपने कहा ये बराबर होगा HCF ऑफ अब मैंने कहा कि ये 8n+1 कॉमा इसमें से इसको घटा दूं, अगर मैं सिंपली घटा दूं, अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूं, तो कितना आ जाएगा, तो आपने कहा जी 4n+1 आ जाएगा बराबर, ये HCF ऑफ किसके बराबर होगा, तो आपने कहा 4n+1 कॉमा अगर मैं इसका डबल करके घटा दूं, b का डबल करके, b का डबल करूं 2, तो ये आ जाएगा जी -1 आ जाएगा। और इसका HCF हमेशा 1 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है कि भाई इसका HCF हमेशा 1 होगा। तो यानी हमें यहां से ये बात पता चल गई कि इसका HCF तो 1 ही है। अगर 1 ही है तो वो n के किसी भी मान के लिए 1 है। मैंने अभी n तो नहीं रखा, तो आपने कहा n 7 से कम है, अगर 7 से कम है तो ऐसी 6 वैल्यू हो सकती है कोई भी, n 1 2 3 4 5 6, कोई भी 6 वैल्यू हो सकते हैं, ये हमेशा 1 ही होगा, इसका HCF हमेशा 1 ही होगा। आप डिंगर क्यों निकाल रहे हैं ऐसे, इतना छोटा पेन, वो हर चीज छोटी रखते हैं आप। चलो अरे आप ही ने मुझे दिया है खांसी सर्दी में, आप समझा इतने दिनों बाद। चले एक और CDS में आया हुआ सवाल कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। जिन बच्चों को ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये इसको नाम क्या बोलते हैं मैं भूल गया, ये यूक्लिड थ्योरम, ये शायद जिनको नहीं पता है तो वो नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट खींच करके ठीक है। अगला सवाल है कि मान लीजिए XYZ 3 अंकों की एक संख्या है, मान लीजिए XYZ ZYX का अंतर D है, तो D को 99 से भाग देने पर क्या शेषफल होगा। ये लड़का मेरी फिर भी काफी हेल्प करता है, काफी ज्यादा करता है, इसकी वजह से मैं रिलैक्स बैठा रहता हूँ, बस खेल खत्म, नहीं तो मैं कर रहा हूँ ये वो सब, कलेश नहीं चाहिए मुझे, तो ही हैंडल माई ऑल कलेश and gives idea also। मान लीजिए कि XYZ 3 अंकों की एक संख्या है और DXYZ और ZYX का अंतर है, D को 99 से भाग देने पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 2 तो ऑप्शन में भी नहीं है। अच्छा 0 बचेगा ना, भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, 0, पूरा कट जाएगा ना, देखो कैसे। अरे मुरी मैया, XYZ क्या होता है, कैसे लिखेंगे, आपने कहा 100X
10y प्लस जेड। आपने कहा जेड वाई एक्स को कैसे लिखेंगे? और गाजर के हलवे जैसी लगने वाली महिलाएं जी कैसी हैं? हमने क्या किया, डिफरेंस डी ले लिया, डी। तो अंतर घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 99x, ये कट जाएगा सीधे, माइनस 99z। तो ये 99 का मल्टीपल आ गया x माइनस जेड। ये तो आसान पड़ा होगा भाई। अगर आप d को 99 से भाग दोगे तो पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। यही उत्तर है। क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल था? मैं जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल था? बस मुझे इतना बता दो, मुझे इतना बता दो काना। ये भजन किसी ने बना दिया कि मुझे इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों। इसका मतलब है कि ये काले गोरे का भेद भगवान श्री कृष्ण के जमाने से लोग उस टाइम भी क्वेश्चन किया करते थे। आज तो फिर भी नहीं करेंगे आपसे कि इतना बता दे लाली तेरा रंग सांवला क्यों। आजकल तो भारत में तो हमारे कोई काला होता ही नहीं है, कितना भी हो तब भी सांवला है, सांवला है। मतलब ये क्यों पूछा गया था प्रश्न भगवान से? मैं ये पूछ रहा हूं, भगवान के रंग पे सवाल करने वाले लोग, और उस पर तालियां बज रही हैं कि वो जया किशोरी गा रही है या और कोई गा रहा है, वो इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। व्हाई यू आस्किंग दिस ब्लडी क्वेश्चन फ्रॉम माय लॉर्ड श्री कृष्ण? हाउ कैन यू आस्क? कैसे पूछ सकते हैं आप ये सवाल? उसमें एग्जाम्पल देखो, मक्खन गोरा, राधा गोरी, तू क्यों काला कान्हा? काले लड़के मैं देखता हूं, सीपी पे कभी चले जाना, बस अब आगे नहीं बोलूंगा। तो यार काला रंग कोई तरीका है? मैं इससे अनहैप्पी हूं, आप बताइए। मान लीजिए P और Q दो प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि P प्लस Q की पावर P प्लस Q 512 से विभाजित है। P प्लस Q का सबसे कम मान क्या होगा? ये तो बहुत लल्लू सवाल है। सबसे छोटा मान पूछा है तो ऑप्शन से ही चल लेते हैं। 4 की घात 4 ले लिया P प्लस Q, 4 की घात 4, 16 16 256 आ गया। मुझे पता है 512 से कटने के लिए 8 की क्यूब यानी 2 की घात 6 होना जरूरी है। 2 की घात 6 होना जरूरी है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर 2 की घात 6 मुझे मिलना जरूरी है तो वो 2 की घात 6 मुझे 6 में मिल जाएगी। 6 की घात 6 करूंगा तो 2 की घात 6 मिल जाएगी और 3 की घात 6 मिल जाएगी। यानी कि 512 से विभाजित होता है तो P प्लस Q का सबसे छोटा मान 6 हो सकता है। आपके हिसाब से क्या होगा? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? थोड़ा सा मुझे भी, मैं इसलिए आपका व्यू जानना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे भी डाउट है, क्योंकि हमारी टीम ने इस सवाल का आंसर हमें 8 बताया और हमने उनसे पूछा 8 क्यों है, तो उनका कहना है कि टेक्स्ट बुक पे भी 8 है। देखिए, किसी भी वेबसाइट पे 8 होने से मैं अपना कॉन्सेप्ट नहीं बदल दूंगा, कभी नहीं बदलूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे गलत हूँ। मालूम कैसे? क्योंकि जो 8 की घात 3 है ना, वो 2 की घात 3 की घात 3 यानी 2 की घात 9 है। तो मिनिमम मुझे 2 की घात 9 चाहिए और यहाँ पे 2 की घात 6 मिल रही है, तो बात नहीं बनेगी। फिर मैं 8 पे जाऊंगा, यानी उनका आंसर सही था। फिर मैं किस पे जाऊंगा? 8 पे जाऊंगा। अगर मैं 8 पे जाऊंगा तो 8 की घात 8 हो जाएगा, तो 8 की घात 8 तो 8 की घात 3 से कट ही जाएगा, उसमें कोई कहने वाली बात है ही नहीं। बोलो 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 रे, 8 ही आंसर होगा। अच्छा सवाल था, आसाने वाला सवाल। What is the 100 digits in the number 25 की घात 10? मैम, मैमूल्य, ये कैसा नाम है मैमूल्य? देखिए, 25 की आप कितनी भी पावर कर लीजिए, 25 की 1 पावर करिए 25, 25 की 2 करिए 625, 25 की 3 करिए 15,625। 25 की हम कितनी भी पावर करते हैं लास्ट में 25 ही आता है,
चलिए मैं मान लेता हूँ 25 के आप कितनी भी पावर करेंगे 25 से कटने वाला आएगा, तो या तो 50 तो पॉसिबल नहीं है, 75 और आ सकता था, तो यानी कि सैकड़े का अंक या तो 7 हो सकता था, वैसे है नहीं लेकिन फिर भी तो 2 एकमात्र ऑप्शन। आप बताओ 15 तो कभी नहीं होगा ना, 15, 25, 55, 65 है, 65 कैसे हो सकता है, 25 से नहीं कटेगा, 55 कैसे हो सकता है, 15 कैसे हो सकता है, 25 ही होगा, यानी सैकड़े का अंक 2 ही हो सकता है। कितना लल्लू सवाल था। अगर आप इस सवाल पे भी बहुत समय खराब करते हैं तो आप नकली हैं, सीरियसली आप नकली हैं, मैं तो यही कहूंगा। आगे बढ़ते हैं। इफ एक संख्या n पर विचार कीजिए, मान लीजिए कि उस संख्या के अंकों का गुणनफल p है। यदि n के दहाई के अंक के वर्ग में p जोड़ा जाए तो हमें 84 प्राप्त होता है। यदि n के इकाई अंक के वर्ग में p जोड़ा जाए तो हमें 60 प्राप्त होता है। p प्लस n का मान क्या है? बड़ा ही तगड़ा सवाल है भाई ये तो। ये कह रहा है एक 2 अंकीय संख्या है n, ठीक है, a उसका डिजिट 10th प्लेस पे है, b यूनिट प्लेस पे है। देखो भाई, उस संख्या के अंकों का गुणनफल p है। मान लो संख्या ए बी है तो a इंटू बी और प्लस दहाई के अंक के वर्ग में p जोड़ा जाए a स्क्वायर तो 84 और a इंटू बी प्लस a स्क्वायर तो ये 60। यही तो बोल रहा है। मैंने दोनों को ऐड कर दिया तो आपने कहा कि जी ये a प्लस बी का स्क्वायर आ गया 144, यानी a प्लस बी 12 आ गया। अंकों का योग 12 आ गया। अंकों का योग कितना आ गया जी? 12 आ गया। अंकों का योग अगर 12 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? अंकों का योग अगर 12 है, आपने कहा कि अगर आप उससे, मैंने यहाँ पे बी स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? मैं क्रैक हूँ क्या? आपको खांसी हो रही है क्या बहुत ज्यादा? मैं दवाई देता हूँ आपको, आप चिंता ना करें। मैंने सबको दिया, आपको भी दूंगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा? या आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मत करो, ज्यादा लंबा क्यों करना है? आप बताओ, इसमें से अगर आपने ए कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी बचेगा, इसमें से बी कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी बचेगा। आपको पता है ये 12 है, इसको 5 बार काट देगा, ये 12 इसको 7 बार काट देगा, ए 7 आ जाएगा, बी 5 आ जाएगा, खेल खत्म। अब खेल खत्म तो पी इसका मल्टीप्लीकेशन है 7 गुणा 5 और संख्या 75 है तो 75 और 35 को जोड़ेंगे 110 उत्तर आ जाएगा। अच्छा सवाल था, माँ कसम अच्छा सवाल था, माँ कसम अच्छा सवाल था। अभी तो 1 घंटा 22 मिनट हुए, मैं कैसे खत्म कर सकता हूँ? तो वो आपको देखना है, ये आपकी प्रॉब्लम है, आपने क्यों सेट नहीं किया सारी चीजें टाइमली, क्यों लेट शुरू कराई क्लास?
अगला सवाल आप सबकी छाती के ऊपर ये रहा, बहुत ही तगड़ा सवाल, आज की क्लास का आखिरी सवाल। चले मैं कुछ एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूं और इनके सॉल्यूशंस आपको हैंड रिटन फॉर्म में डीपीपी में मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, एक नंबर सिस्टम की छोटी सी डीपीपी मिल जाएगी जिसमें कुछ और भी अच्छे सवाल होंगे, 30 सवालों की, जिसमें इनके हैंड रिटन सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ये रहा एक सवाल, ये रहा, ये सीडीएस के कुछ सवाल हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको करने चाहिए। आज अभी 1 बजे एक सेशन है, कुछ 1-2 कैट के भी सवाल हैं, सी सेट के भी सवाल हैं, ठीक है, ये देख लीजिएगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, अभी 1 बजे एसएससी रिजल्ट्स के ऊपर एक सेशन है, अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पे लाइव है, तो एक बार आइएगा वक्त निकाल के 5-10 मिनट देखने, 5-10 मिनट का ही सेशन है। धन्यवाद, बाय, टेक केयर।